हेलो विद्यार्थी, मैं अरविंद कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल भुवन एकेडमी की पाठशाला में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टैटिक जीके का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम है भारत में सबसे लंबा, सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा। दोस्तों, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है कि इस टॉपिक से उस एग्जाम में क्वेश्चन ना पूछे जाते हों। मैं आपको इस टॉपिक से नवीन आंकड़ों पर आधारित प्रश्न और उत्तर ही बताऊंगा। हमने इस टॉपिक से सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है, इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए प्रारंभ करते हैं पहले क्वेश्चन से। दोस्तों, यहाँ पहला क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी नहर कौन सी है? आपको बताना है भारत में सबसे लंबी नहर कौन सी है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर भारत में सबसे लंबी नहर है। चलते हैं इसके डिटेल देख लेते हैं। इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी नहर है। यह पंजाब राज्य में सतलज और व्यास नदी के संगम के कुछ किलोमीटर के पास हरिके नामक बैराज, ये आपको याद रखना है, हरिके नामक बैराज से शुरू होती है और राजस्थान राज्य के उत्तर पश्चिम में थार रेगिस्तान में सिंचाई सुविधाओं में समाप्त होती है। तो ये सिंचाई सुविधाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहर है, बहुत अच्छी नहर मानी जाती है। राजस्थान में थार मरुस्थल जो है, रेगिस्तान है, वहाँ पे सिंचाई सुविधाओं के लिए पहले इस राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 2 नवंबर 1984 को इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया। ये थोड़े से पॉइंट थे, ये आपको याद रखने हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ पे कह रहे हैं, भारत का सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है? आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में भारत का सबसे लंबा सड़क पुल जो है वो कौन सा है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भूपेन हजारिका सेतु। भूपेन हजारिका सेतु के बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। भूपेन हजारिका सेतु या ढोला सादिया सेतु ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक लोहित नदी पर बनाया गया है। तो आपको याद रखना है, ये ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक है लोहित नदी, इस पर ये भूपेन हजारिका सेतु या ढोला सादिया सेतु बनाया गया है। यह सेतु असम के ढोला को अरुणाचल प्रदेश के सादिया से जोड़ता है। तो असम के ढोला को अरुणाचल प्रदेश के सादिया से ये जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो आपको बताना है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत रत्न। भारत रत्न जो है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसका थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। भारत रत्न देने की शुरुआत कब हुई थी? तो 2 जनवरी 1954 को। कब? ये डेट याद रखना है आपको, 2 जनवरी 1954 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। पहले भारत सम्मान स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल किसे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और तीसरा नंबर है वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर रमन को 1954 में दिया गया था। तो इन्हें तीनों को संयुक्त रूप से पहला भारत रत्न मिला था। ये कौन कौन थे? तो राजगोपालाचारी जी थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे और डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन थे। ये तीनों आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, भारत का सर्वोच्च वीरता सम्मान कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च वीरता सम्मान 4 ऑप्शन में कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, परमवीर चक्र। परमवीर चक्र जो है भारत का सर्वोच्च वीरता सम्मान है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहाँ कह रहे हैं, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? ये नदी द्वीप जो है भारत का नहीं बल्कि विश्व का भी सबसे बड़ा नदी द्वीप है। इसका नाम क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, सही आंसर है 4 ऑप्शन में ऑप्शन ए, माजुली नदी द्वीप। माजुली नदी द्वीप जो है भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। अगर आपसे विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप पूछे तो यही होगा। इसका डिटेल देख लेते हैं। माजुली जो नदी द्वीप है वो असम राज्य में, किसमें? असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य एक बसा एक बड़ा नदी द्वीप है। माजुली नदी द्वीप जो है दुनिया में सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जो मैं आपको बता चुका हूं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे कह रहा है,
भारत की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? दोस्तों आपको बताना है भारत की सबसे बड़ी मस्जिद। 4 ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जामा मस्जिद दिल्ली। जामा मस्जिद दिल्ली जो है भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। इसके बारे में देख लेते हैं। 1956 में शाहजहां के द्वारा इसे निर्मित कराया गया था। तो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट यहां बन जाता है कि जामा मस्जिद का निर्माण जो दिल्ली में है वो किसने कराया था? तो शाहजहां ने इसका निर्माण कराया था। इस मस्जिद में लगभग 25,000 व्यक्तियों को समायोजित करने की क्षमता है। तो मतलब 25,000 व्यक्ति इस मस्जिद में एक साथ बैठकर नमाज पढ़ सकते हैं। अगला इसमें पॉइंट है, लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से बनी मीनार 135 फीट ऊंची है, जो इसे भारत की सबसे बड़ी मस्जिद बनाती है। ये आपको याद रखना है। किस पत्थर की बनी है? तो लाल बलुआ पत्थर की बनी है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको बताना है भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए, कच्छ का जिला गुजरात। गुजरात कच्छ का जो जिला है, कच्छ जिला है, वो गुजरात में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का ये सबसे बड़ा जिला है। आगे डिटेल में देखते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला महाराष्ट्र का ठाणे है। नेक्स्ट पॉइंट है, गुजरात का कच्छ जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला है, जो अभी मैं बता चुका हूं आपको। अगला है अरुणाचल प्रदेश का दिवनाग घाटी जिला जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा जिला है। और लास्ट है इसमें पुदुचेरी का माहे जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा जिला है। तो मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया कि भारत का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से, भारत का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से, भारत का सबसे बड़ा जिला जनसंख्या की दृष्टि से, और भारत का सबसे छोटा जिला अरुणाचल प्रदेश की दृष्टि से। ये चारों चीजें आपको याद रखनी है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लेकिन जो विद्यार्थी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, शेयर करने में आपका पैसा नहीं लगता है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। सही आंसर है इसका जूलॉजिकल गार्डन कोलकाता, ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा ये चिड़ियाघर है जूलॉजिकल गार्डन कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चल देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे कह रहा है, भारत में सबसे ऊंचा हवाई पत्तन कौन सा है? तो भारत में सबसे ऊंचा हवाई अड्डा कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाल ही में ये करंट अफेयर्स में जुड़ा हुआ है। सही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुशोक बकुला रिम्पोची एयरपोर्ट लेह। फिर से सुन लीजिए, कुशोक बकुला रिम्पोची एयरपोर्ट लेह, ये भारत के में सबसे ऊंचा हवाई पत्तन है, ये लद्दाख में पड़ता है। चलिए इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का डिटेल तो मैं आपको बता ही चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? दोस्तों 4 ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर हो जाएगा सबसे बड़ा बंदरगाह कह रहा है, तो सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई। ये भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, भारत का सबसे बड़ा पशुओं का मेला कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा पशुओं का मेला जो है वो ऑप्शन सी सोनपुर मेला है, बिहार का। सोनपुर बिहार का मेला है। यहाँ विभिन्न प्रकार के पशु बेचे जाते हैं और बहुत बड़ा मेला है ये भारत का, सोनपुर बिहार में स्थित है। अगला है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? तो भारत में सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? सही इसका आंसर हो जाएगा आपका कुतुब मीनार दिल्ली। कुतुब मीनार दिल्ली भारत की सबसे ऊंची मीनार है, ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था? ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में इसका निर्माण कराया था कुतुब मीनार का। उन्होंने 1192 के आसपास कुतुब मीनार की पहली मंजिल की निर्माण शुरू किया था, लेकिन यह काम रुक गया था, जिसके बाद उनके दामाद इल्तुतमिश ने इसे पूरा किया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो कौन थे? तो एक दास थे। इनके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, और इल्तुतमिश के बारे में
मैं आपको डिटेल में बताऊंगा जब मैं आपको मेडुअल हिस्ट्री पढ़ाऊंगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 यहां पे कह रहा है भारत की सबसे बड़ी झील। दोस्तों आपको यहां जो बतानी झील तो है, लेकिन वो कौन सी झील बतानी है? ताजे पानी की। ताजे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा कश्मीर की बूलर झील। कौन सी है? ऑप्शन ए कश्मीर की बूलर झील जो है वो ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 यहां कह रहा है भारत की सबसे बड़ी झील, लेकिन कौन सी? खारे पानी की। तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ओडिशा की चिल्का झील। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी ओडिशा की चिल्का झील जो है खारे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील आपको बतानी है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। इस पर रेहंद बांध बना हुआ है। तो ये झील जो है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील जो है वो भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील, या क्वेश्चन पूछेगा भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, तब भी सही आंसर हो जाएगा गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों यहां कह रहा है भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? अभी आपने बताया था भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह तो जवाहरलाल जो नेहरू बंदरगाह था महाराष्ट्र का, मुंबई का, वो आपने बताया था। यहां पे क्वेश्चन कह रहा है भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो अभी हाल ही में करंट अफेयर्स में ये जुड़ा हुआ था, हाल ही के कुछ ही सालों में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कृष्णापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश का है। कौन सा है? कृष्णापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश का है। इसका सही, कई बच्चे इसका सही आंसर लगा देते विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, लेकिन सही आंसर जो अब आएगा वो आपको लगाना पड़ेगा कृष्णापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है भारत की सबसे बड़ी चर्च कौन सी है? आपको बताना है भारत की सबसे बड़ी चर्च कौन सी है। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी सेंट कैथेड्रल गोवा। सेंट कैथेड्रल गोवा जो है भारत की सबसे बड़ी चर्च है। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ कह रहा है भारत में सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? भारत में सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भाखड़ा नागल बांध। दोस्तों भाखड़ा नागल बांध कहां पर है और किस नदी में बनाया गया है? तो आगे इसका डिटेल भी देख लेते हैं। आगे इसका डिटेल देखते हैं। तो भाखड़ा नागल बांध हिमाचल प्रदेश में, कहां है? हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में है। और किस नदी पर बनाया गया है? तो सतलुज नदी पर बनाया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है भारत में सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है? जो अपना मार्ग परिवर्तन सर्वाधिक करती है वो नदी कौन सी है? तो दोस्तों सही आंसर इसका हो जाएगा कोसी नदी। कोसी नदी जो है भारत में सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन करती है, और इसका डिटेल आगे चल के हम आपको बताते हैं। कोसी नदी को किसका शोक कहा जाता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। देखिए इसका डिटेल देख लेते हैं कोसी नदी का। कोसी नदी गंगा की सहायक नदी है जो नेपाल के पहाड़ों से निकलकर नेपाल और बिहार में बहती हुई राजमहल बिहार के निकट गंगा में मिल जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है कि इसे बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। कहां से निकलती है? तो भारत के बाहर नेपाल की पहाड़ियों से निकलती है। नेपाल से निकलकर ये बिहार में आती है और बिहार में राजमहल बिहार के पास गंगा नदी में ये मिल जाती है। तो ये गंगा की सहायक नदी है। और जब बारिश होती है बाढ़ के समय इसमें काफी ज्यादा बाढ़ आ जाती है और ये अपना मार्ग परिवर्तन कर देती है, जिससे जन हानि का खतरा काफी ज्यादा बढ़ जाता है, और जिस कारण से बिहार का शोक भी कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सही आंसर हो जाएगा गंगा नदी। गंगा नदी जो है वो भारत की सबसे लंबी नदी है। जिसने गंगा नदी के बारे में डिटेल में नहीं पढ़ रखा है तो बहुत ही सरल तरीके से मैंने आपको पढ़ा रखा है। आप प्लेलिस्ट में जाकर गंगा नदी तंत्र पढ़िए, बड़ा मजा आएगा। एक भी क्वेश्चन आपके उससे बाहर नहीं जाएंगे। तो गंगा नदी के बारे में थोड़ा सा जानकारी हम यहाँ ले लेते हैं।
गंगा नदी का निर्माण उत्तराखंड की दो नदियों की संयुक्त धाराओं से मिलने से होता है। ये दो धाराएं कौन कौन सी हैं? तो भागीरथी और अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा की संयुक्त धारा गंगा नदी कहलाती है। उद्गम भागीरथी नदी का उत्तराखंड में उत्तरकाशी जो जिला है उसमें गोखुर के निकट गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और अलकनंदा नदी, मैंने क्या बताया, भागीरथी और अलकनंदा दो अलग अलग नदियां हैं। आगे चल के ये दोनों नदियां मिलती हैं और गंगा नदी वहां पे बनती है। और ये दोनों नदियों की संयुक्त धारा कहाँ मिलती है? तो ये मिलती है आपके देवप्रयाग में, ठीक है ना। तो अलकनंदा जो नदी है वो सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है। आगे लास्ट ऑप्शन, यहाँ पे लास्ट पॉइंट में मैंने लिख रखा है कि भागीरथी और अलकनंदा नदी देवप्रयाग, मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि देवप्रयाग में मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं। बाद में ये गंगा नदी उत्तराखंड के हरिद्वार में प्रवेश करती है और पहाड़ों से ये कहां पर मैदानों में आ जाती है, हरिद्वार में। उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश में आती है, उत्तर प्रदेश के बाद ये बिहार जाती है, बिहार के बाद झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, और बाद में इसमें ब्रह्मपुत्र नदी मिलती है। उसका सारा का सारा डिटेल मैंने आपको गंगा नदी तंत्र में पढ़ा रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पे कह रहा है भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? दोस्तों भारत की सबसे लंबी सहायक नदी आपको बताना है कौन सी है। तो सही इसका आंसर हो जाएगा यमुना नदी, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। यमुना नदी जो है भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है और इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। यमुना नदी का उद्गम जो है उत्तराखंड के बंदरपुर चोटी पर यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। प्रयागराज में ये गंगा नदी में आकर मिल जाती है। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो टॉन्स, चंबल, बेतवा और केन इसकी सहायक नदियां हैं। यमुना नदी के किनारे प्रमुख शहर दिल्ली, आगरा, इलाहाबाद और हमीरपुर और मथुरा हैं। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो यमुना की सहायक टॉन्स, चंबल, बेतवा है। केन भी इसकी सहायक नदी है यमुना की। कौन से शहर इसके किनारे स्थित हैं? तो दिल्ली, आगरा, इलाहाबाद, हमीरपुर और मथुरा इसके किनारे स्थित हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 यहां कह रहा है भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थार का मरुस्थल जो है भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। थार का मरुस्थल भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। भारत में डेल्टा ना बनाने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? जो डेल्टा नहीं बनाती है, एस्चुरी बनाती है। ये भारत में कौन सी नदियां ऐसी हैं जो डेल्टा नहीं एस्चुरी बनाती हैं? उनमें सबसे बड़ी नदी पूछ रहा है। तो दो सबसे बड़ी नदियां हैं, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, तापी नदी और नर्मदा नदी। दोनों का सही आंसर यहां हो जाएगा बी और सी, ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा। इसका डिटेल देख लेते हैं। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक से है। तापी नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्ताई नामक स्थान पर है। तो दोनों नदियों का उद्गम आपको मैंने बता दिया है, नर्मदा का अमरकंटक में है, तापी नदी का मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्ताई नामक स्थान पर है। पश्चिम की ओर बहने वाली दो प्रमुख नदियां हैं ये पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं, ना कि पश्चिम से पूरब की ओर बहती हैं। तो पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली ये दो प्रमुख नदियां हैं। बाद में ये नदियां अरब सागर में जाकर गिर जाती हैं। यहां ये नदियां डेल्टा नहीं बनाती, एस्चुरी बनाती हैं और ये भ्रंश घाटी में बहती हैं। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? आपको बताना है भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। ऑप्शन यहां पे है, जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गॉडविन ऑस्टिन। इसे केटू भी कहा जाता है। देखिए पाक अधिकृत भारत की बात करें तो गॉडविन ऑस्टिन या केटू होगा, लेकिन प्रॉपर अगर भारत की बात हम करें तो वहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका कंचनजंगा। क्या आंसर हो जाएगा? कंचनजंगा, जो सिक्किम में है। ठीक है, लेकिन कंचनजंगा यहां नहीं है, तो सही आंसर क्या होगा? गॉडविन ऑस्टिन होगा। तो केटू इसे कहते हैं, इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। केटू या गॉडविन ऑस्टिन, इसकी ऊंचाई जो है 8611 मीटर है। ये काराकोरम श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है, जो भारत की भी सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 यहां कह रहे हैं भारत में सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा कैलाश मंदिर, महाराष्ट्र। ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा। इसका डिटेल जान लेते हैं।
भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कैलाश मंदिर है, जो कि एलोरा महाराष्ट्र में स्थित है। कैलाश मंदिर द्रविड़ शैली से निर्मित है। आपको शैली आपको याद रखनी है, किस शैली से निर्मित है, तो द्रविड़ शैली से निर्मित है। कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवा रखा था करवाया था, तो राष्ट्रकूट शासकों ने कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है, भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म आपको बताना है कौन सा है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिद्धरूधा स्वामी जी रेलवे स्टेशन हुबली। ये करंट अफेयर्स का 2023 का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो आपको ये जरूर एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आपको ये याद रख लेना है, रट लेना है कि भारत का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन कौन सा है। पहले गोरखपुर रेलवे स्टेशन था उत्तर प्रदेश का, लेकिन अब कौन सा बन गया है, तो सिद्धरूधा स्वामी जी रेलवे स्टेशन है हुबली। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है, भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग आपको बतानी है कौन सी है, तो ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। पीर पंजाल सुरंग जो है वो भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग है। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। भारत का सबसे ऊंचा झरना, झरना मतलब जलप्रपात, जिसे वाटरफॉल भी कहा जाता है, वो कौन सा है? तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुंचिकल जलप्रपात। कौन सा है? पहले जोग या गरसोप्पा था, लेकिन अब कौन सा है? कुचिकल जलप्रपात है। आपको याद रखना है ये कुचिकल जलप्रपात कहां पे है, तो इसका डिटेल आप देख लेते हैं। भारत का सबसे ऊंचा झरना कुचिकल फॉल्स है। इसकी ऊंचाई 1493 फीट है और यह कर्नाटक कहां पर है? ये कर्नाटक के शिमोगा जिले में बराही नदी पर है। नदी भी आपको रट लेना है, आपको राज्य भी रट लेना है, कर्नाटक में है, बराही नदी पर है। कौन सा झरना है? कुचिकल जलप्रपात है या कुचिकल फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहे हैं, भारत में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? दो तो भारत में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो सही आंसर हो जाएगा यहां पर सुंदरबन का डेल्टा, ऑप्शन बी। सुंदरबन का डेल्टा कहां बनता है, तो मैं आपको बता दूं, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का संगम होता है। गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जाना जाता है। इन दोनों की संयुक्त धारा आगे बढ़ती है और बंगाल की खाड़ी में सुंदरबन का डेल्टा का निर्माण करती हैं, जो भारत के साथ साथ विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, सुंदरबन डेल्टा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पे कह रहा है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, NH44। NH44 जो है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ये कहां से कहां तक है, तो इसका डिटेल देख लेते हैं। इसका डिटेल है, NH44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो लगभग 3745 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यह श्रीनगर जम्मू कश्मीर से शुरू होता है और कन्याकुमारी तमिलनाडु तक समाप्त होता है। इस राष्ट्रीय राजमार्ग में 7 प्रमुख पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग शामिल हैं, जो उत्तर दक्षिण कॉरिडोर का एक हिस्सा है। तो ये सारा पॉइंट कहां से कहां तक शुरू होता है, उसकी लंबाई कितनी है, ये आपको याद रखना है। तो ये नवीन आंकड़ों पर याद रखना है, NH44 है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है, तो सही आंसर है ऑप्शन डी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है वो भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है और ये गुजरात में है। इसका डिटेल देख लेते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमाएं है, जो गुजरात राज्य के केवड़िया के पास बनाई गई है। यह स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, इनका नाम है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक अग्रणी व्यक्ति, इनका नाम है वल्लभ भाई पटेल। इनकी ये मूर्ति है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की कुल ऊंचाई कितनी है, तो 240 मीटर। तो कितने फिट हो जाएगा? 790 फिट। इसका आधार जो है, बेस जो है 58 मीटर मतलब 190 फिट, और मूर्ति 182 मीटर मतलब 597 फिट है। मूर्तिकार राम बी सुतार ने इस मूर्ति का निर्माण किया था। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है। सुपर टेट जो लास्ट सुपर टेट हुआ था उसमें यहां से ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है, भारत का सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिरला तारामंडल। बिरला तारामंडल कोलकाता। कौन सा? बिरला तारामंडल कोलकाता जो है भारत का सबसे बड़ा तारामंडल है।
इसका थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। कोलकाता में बिरला तारामंडल एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तारामंडल है। ये भारत के सबसे प्रसिद्ध तारामंडलों में से एक है। गोलाकार आकार की इमारतों को बौद्ध स्तूप की तरह डिजाइन किया गया है। भारत में 3 बिरला तारामंडल हैं। अन्य 2 चेन्नई में है और एक हैदराबाद में है। ठीक है, अन्य 2 चेन्नई और हैदराबाद में है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात। गुजरात राज्य जो है वो सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है। दोस्तों इसका डिटेल जान लेते हैं। सबसे ऊंची तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। सबसे लंबी, ऊंची नहीं, सबसे लंबी तटरेखा जो है समुद्र की वो गुजरात राज्य में है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो 1600 किलोमीटर है। आंध्र प्रदेश भारत की दूसरी सबसे लंबी तटरेखा है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, वीडियो पर कमेंट और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? यह भी बिल्कुल नवीन आंकड़ों पर आधारित है। सही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद। नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद जो है वो भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। इसका थोड़ा सा डिटेल जान लेते हैं। भारत के प्रधानमंत्री के नाम से बने यह क्रिकेट स्टेडियम भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का भी सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। यह आपको याद रखना है, विश्व का भी ये सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। भारत में सबसे अधिक वनों वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक वनों वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश जो है भारत में सबसे अधिक वनों वाला राज्य है। क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला जो स्थान है वो मासिन राम है। और मासिन राम जो है कहां पर है? तो मेघालय राज्य में है। कहां पर है ये? मेघालय राज्य में है। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है भारत का सबसे ऊंचा बांध टेहरी बांध। ऊंचा बांध कौन सा है? तो टेहरी बांध है। किस नदी पर है? नदी बताना है आपको कि टेहरी बांध किस नदी पर है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भागीरथी नदी पर। भागीरथी नदी पर है। और भागीरथी नदी आप जानते हैं गंगा और अलकनंदा, भागीरथी और अलकनंदा का संगम गंगा नदी कहला रहा था देवप्रयाग में। तो भागीरथी नदी पर ही सबसे ऊंचा बांध है भारत का, टेहरी बांध। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी आपको बताना है कौन सी है। तो सही आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी। ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय बताना है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता। राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता जो है वो भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय है। आज का आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? ये आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा इसमें, तो दोस्तों यहां पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हेमेस नेशनल पार्क। हेमेस नेशनल पार्क जो है भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। दोस्तों अगर आपसे पूछे कि भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क। 1936 में इसकी स्थापना हुई थी उत्तराखंड में। और दोस्तों इसका पुराना नाम जिम कॉर्बेट का हैली नेशनल पार्क था, लेकिन वर्तमान में इसका नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। लेकिन इसका सही आंसर 40 का सही आंसर जो होगा वो हेमेस नेशनल पार्क होगा। ये आपको याद रखना है। उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है भुवन एकेडमी की पाठशाला, इस पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आज की PDF अगर आपको चाहिए है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का नाम भुवन एकेडमी की पाठशाला पर रखा गया है, तो आप इसे ज्वाइन कर लीजिए। उसी पे आपको PDF मिल जाएगी। दोस्तों को जरूर शेयर करें, अपने रिश्तेदारों को जरूर शेयर करें। धन्यवाद।